लो देखो सर, पहले इसका एग्जाम्पल 4 बता रहे हैं तुम्हारा, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। ग्राफ समझाना है मुझे तुम्हें खाली बस, तो मैं ग्राफ की बात करता हूं, बाकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं लिख रहा हूं, सीधा ग्राफ पे आ रहा हूं। पहली इक्वेशन है तुम्हारे पास 3x माइनस 4y ग्रेटर देन तुम्हारी -12। दूसरी इक्वेशन है तुम्हारा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन -2। तीसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास में 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और अगली इक्वेशन है तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगली है तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू -12, ये बनाई तुमने टेबल, ये लिखा x, ये लिखा y, x 0, y हो गया 3, y लोगे 0, ये हो गया -4। 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये बनाई तुमने टेबल, ये रहा तुम्हारा x y, x 0 लोगे, y हो गया 2, y 0 लोगे, x हो गया -1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये रही तुम्हारी टेबल, x y, x 0, y हो गया 4, y 0, x 6। अब इस पे आते हैं, ये x इक्वल टू 4 है, तो देखो टेबल तो तुम इसकी बना लो भाई। जब सिंगल वैल्यू है तो x y लिखो, x 4 4 लिख दो, और y जो तुम्हारी इच्छा है वो लिख देना, जो तुम्हारा दिल करे। जब x कोई सिंगल वैल्यू होती है तो y ले लेते हैं, एक बार 0 एक बार 1। ऐसे ही देखो y इक्वल टू तुम्हारा 2 है, तो y की वैल्यू जो है ना वो तो तुम यहां पर फिक्स कर दो 2 है। x जो इच्छा वो ले लो, तो 0 और 1। और इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 नहीं दे रखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मत जाना, खाली x ग्रेटर देन 0 है। अब ग्राफ बनाता हूं सर। देखो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास 6 ही है, तो यहां देखो सर, मैं जो वैल्यूज ले रहा हूं ढंग से समझना, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट करते हैं जिससे कि तुम्हारा ग्राफ क्लियर बने। देखो, क्योंकि x -4 भी आ रहा है इसलिए करना पड़ा, थोड़ा उधर शिफ्ट करना पड़ा इसको, तो इधर ले लेते हैं इंटरवल। देखो गैप थोड़ा तरीके से लेना पड़ेगा तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 और -4, बहुत सफिशिएंट है। पहले आ जाओ सर, x है -4, 0 और 0, तुम्हारा 3, ये पहली लाइन, तो ये लाइन गई तुम्हारे पास इस तरीके से। ठीक है, दूसरा आते हैं तुम्हारा -1, 0, ये रहा, और 0, 2 ये रहा, तो ये लाइन गई थोड़ी आपकी इस तरीके से। तीसरा आते हैं तुम्हारे पास में 6 0, ये रहा, और 0 4 वो तुम्हारा ये रहा, तो तीसरी लाइन जाती है ये। अब ये देखो, ये थोड़ा सा चेंज देख रहे हो ना, ये तुम्हारी गलती है बस, तुम्हारा ये नीचे से आ गया और मामला बिगड़ गया। बोलो जी बोलो, जवाब दो। ओके सर। तो वो चीज थोड़ा ढंग से करो, मेरी भी गलती है इसमें, क्योंकि ग्राफ नहीं है, ये लाइन थोड़ी यूं जाएगी, वो थोड़ा इधर आएगा, मेरी भी गलती है। क्योंकि देखो मैं इधर बना नहीं सकता, ग्राफ कॉपी नहीं है, ग्राफ कॉपी भी एग्जैक्ट बनेगा। ये लाइन थोड़ी जो जा रही है ना आपके पास, ये यहां से कटेगा, लाइन यूं जाएगी, थोड़ा यूं आएगा लाइन। ये मतलब मैं समझाता हूं तुम्हें, मेरी क्या गलती है। ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये जो पॉइंट आ रहा है ना आपका, और ये जो पॉइंट, तो वो जो आपके सामने आ रहा है वो थोड़ा यूं जा रहा है, ये पॉइंट ऐसे ऐसे कट रहा है। ये थोड़ा सा इसको तरीके से बना लो बस, कुछ बात नहीं। देखो तुम्हारी बुक के अंदर ये लाइन ऐसे पास कर रही है, लाइन इधर आ रही है, तो ये जो रीजन P1 P2 आ रहे हैं ना, बस वो ढंग से निकाल लें, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं तुम्हारे को। तो बिना ग्राफ कॉपी के नहीं हो सकता ये, मैं तुम्हें कल यही समझा रहा था बार बार एक ही चीज। ठीक है,
हाँ भाई तू बोल, Yes, कौन sir. से बोल रहा है भाई? तेरे 8, 9, 10 कौन कौन से हैं? सर 8, 9, 10, 12, 16। बाकी सारे आ गए क्या? यस सर, लेकिन सर आंसर क्वेश्चन 23 का आंसर मैच नहीं हो रहा। अच्छा 8 में क्या परेशानी है भाई? सर इसमें इसमें कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे सर, एक साइड से इनफाइनाइट जा रहा है। तो ओपन हो रहा है, जाने देना। क्या प्रॉब्लम क्या है? तो सर वैल्यूज क्या लेना है? जो तेरा पॉइंट सारे बाउंड्री वाले बोले बस खत्म। ये तो लेस देन आ रहा, कैसे आ सकता है तेरे पास? अच्छा एक्स वाई ग्रेटर देन 0 लिखना भूल गया वो, इसलिए दिक्कत हो गई तेरे को। समझ गया मैं। उसने लिखे नहीं भाई, वो लिखना भूल गया इस क्वेश्चन में, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर मत निकल लियो। समझ गया क्या बात मेरी? यस सर। बढ़िया हो, मैंने तो करने से बच गया मैं। हाँ देख लिया मैंने पहले। और क्या बोला भाई तू? 9th क्वेश्चन। अच्छा ये सिंगल वैल्यू आ गई तो समझ। अच्छा लाइन ओरिजिन से चली गई, वो समझ में नहीं आ रहा तुझे? क्या सर? कुछ नहीं, 9th क्वेश्चन। अच्छा भाई तुम सारे बच्चे देखो भाई, इसमें कुछ लिखना है कि तुम्हें या स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? No, sir. देखो जो 9th क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास है, मैक्सिमम जेड निकालना है। मुझे तुम्हें इसमें समझाना है, एक इक्वेशन है वाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वो अच्छी इक्वेशन है। वो कैसे बनेगी वो समझना, क्योंकि बाकी तो बन जाएगी, या बाकी भी तुम देखना चाहते हो देख लो सर। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 में इन इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन तुम्हारा 30,000, और दूसरी तुम्हारे पास है y लेस देन इक्वल टू 12,000, और तीसरी तुम्हारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000, और चौथी तुम्हारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, और ये है x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देख भैया मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूं, जब तू इसका टेबल बनाएगा तो तेरे पास ये बनेगा तेरा x और y, x 0 लेगा ये बनेगा तेरा 30,000, और ये 0 लेगा तो ये 30,000। इसकी बनाएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू तेरी फिक्स है, वो तेरे पास 12,000 फिक्स है, और x तेरी इच्छा जो ले ले तो 0 और 1 ले लेता हूं, ये लेगा तो x तेरा वैल्यू फिक्स है 6,000, यहां पर भी 6,000, और y तेरी इच्छा जो ले ले 0, 1। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख, x इक्वल टू वाई। तो जब इसकी टेबल तू बनाता है तो यहां x 0 लेगा तो y भी 0 आ गया, x 1 ले तो y 1 आ गया। ये समझा गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है बोल। यस सर। अब देख जब इसका ग्राफ बनाएगा तो हजारों में चल रही है, तो हजारों की बात करते हैं, स्केल 1000 में लेके चलना, स्केल x एक्सिस 1000 2000 जो लेनी लेना। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, देख जरा इधर समझ। ये जो पहली लाइन है वो इस तरह से बनेगी तेरे पास, ये पॉइंट होगा तेरा 30,000, 0, और ये होगा 0, 30,000। पहली लाइन समझ गया क्या? लेस देन का साइन है, इधर एरो आ गया, ये समझ गया क्या बोल? यस सर। अगला देख, जब अब इसके क्या है, ये खाली लिखने के लिए होता है। देख एक बच्चे तुम सारे सुन लेना, जब खाली सिंगल एलिमेंट होता है ना, खाली x या y, तो ये टेबल तो दिखाने की है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां देखो सर y इक्वल टू 12,000 वो ड्रॉ करो आप, तो y इक्वल टू 12,000 ड्रॉ करना तुम जानते भी हो। जहां y 12,000 वहां स्ट्रेट लाइन बना दो। तो देखो y तुम्हारा 12,000, जैसे ये 30 है तो यहाँ लगभग तुम्हारा 20 या 10, तो यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, तो ये y इक्वल टू 12,000 पे स्ट्रेट लाइन बन गई। ये मेरा कहने का मतलब है, समझ में आया क्या? बोलो, जवाब दो भाई। यस सर। अब ऐसे ही देखो, ये तुम्हारा x इक्वल टू 6,000 है, तो 6,000 में तुम लाइन बनाओगे तो वो यहाँ कहीं आएगा, तो वो लाइन ऐसे बन जाएगी आपके पास में, x इक्वल टू 6,000 जो है। अब ये देखो लेस देन है तो रीजन इधर आएगा, ये ग्रेटर देन है तो रीजन इधर जाएगा। बोलो ये समझ में आएगा? यस सर। अब लास्ट लाइन देखो सर, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो लाइन जब तुम्हारा x 0 और ये 0 पे 0 और 1 पे 1, तो यहां तो ये लाइन बनेगी आपके पास इस तरीके से, x इक्वल टू वाई की। ये समझ में आएगा? बोलो।
अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रीजन किधर ले। मैंने तुम्हें सिखाया कि 0 पॉइंट डालो, पर यहां 0 डालोगे तो 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। तो जब कभी भी लाइन, कान खोल के सुनना, आगे भी काम आएगी, जब कभी भी लाइन ओरिजिन से पास करे तो तुम 0 पॉइंट नहीं लोगे, कोई दूसरा पॉइंट लोगे। 0 पॉइंट नहीं लोगे, तुम्हारी इच्छा हो जो लो दूसरा। लेकिन देखो मैं जो बोल रहा हूं कान खोल के सुनो, जैसे मैंने बोला 0 नहीं लेंगे क्योंकि वहां से तो लाइन पास कर रही है, कुछ दूसरा लेंगे, तो तुम्हारे मन में क्या दूसरा पॉइंट क्या है बोलो? सर 10,000 20,000। 10,000 20,000 भाई, ये बोला 10,000 20,000 बोला ये, ठीक है। अब मुझे तू ये बता मेरे भाई कि 10,000 20,000 इस लाइन के इधर है किधर है? सर ऊपर। कोई श्योरिटी है, कोई गारंटी है? कभी मत करना, कान खोल, इसलिए बोल रहा हूं मैंने इसलिए तुमसे पहले पूछा, कभी मत करना। एक बात सुन लो ढंग से, ये मुझे पता नहीं कि ये जो पॉइंट बोला वो हो सकता है ऊपर, हो सकता है नीचे, हो सकता है ये बोल रहा हूं सही हो, पर मुझे सोचना पड़ेगा कि पॉइंट किधर है। पर मुझे ये मालूम है कि ये 0 इसके बगल में, जस्ट बगल में बैठा 1,0। बोलो, वो तो पता है ना कहां बैठा है, वो तो इसके जस्ट बगल में यहां बैठा हुआ है 1,0, तो मैं सिर्फ 1,0 लूंगा। इतने बड़े बड़े पॉइंट में मत जा, बिल्कुल मत जा, छोटा सा पॉइंट पकड़ मेरे भाई, 1,0 ले, अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जब लाइन आपके ओरिजिन से नहीं जा रही है तब तो 0 लेना है, और जब आपकी लाइन ओरिजिन से पास कर जाए तो 1,0 लेना, ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो। तो मैंने यहां से पॉइंट उठाया, इसके अंदर कहां है तेरी इक्वेशन, ये रही 1,0 यहां डाल, तो ये आया 1 ग्रेटर देन 0, जो कि मेरे पास में ट्रू है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो रीजन हो गया इधर। बोल समझ में आई क्या बात? यस सर। ये तरीका पकड़ो सारे। तो दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो, अगर लाइन कभी ओरिजिन से पास करे तो तुम लेने को तो कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, पर मत लेना मेरे भाई अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो। भाई तुम्हारे कईयों के एक्सक्यूज होते हैं, तुम में इंटेलिजेंट बहुत है, वो बोलेंगे सर मैं तो ये लूं, मैं तो वो लूं। भाई लेने को तो कुछ भी ले ले, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने एक फिक्स रूल बना रखा है कि जब लाइन ओरिजिन से जाए तो भैया 1,0 ले लो। 1,0 अपने को मालूम है, ये बैठा बगल में। अब ये देखो ट्रू है तो इस तरफ रीजन हो गया, ये फॉल्स होता तो ऊपर रीजन हो जाता। भाई इतना सही तो करना, और करना क्या है, ठीक है। तो अपना रीजन इधर हो गया, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो भैया देख कॉमन रीजन ये आ गया। अब इसमें ये दे ही रखा है XY ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाना है, तो ये पूरा रीजन हो गया। पॉइंट निकाल ले, ये रहा, ये हो गया 6,000, 0, ये 30,000 दे ही रखा है। अब ये पॉइंट क्या होगा सर, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो x = y है, तो ये पॉइंट हो गया 6,000, 6,000। अब अगला ये पॉइंट आ गया, तो ये कैसे आएगा, इस लाइन से और इस लाइन से, तो ये लाइन मेरे पास है x + y बराबर तुम्हारे पास 30,000, और ये लाइन है x = y, दोनों को सॉल्व कर लो तो दोनों सेम आएंगे, यानी ये पॉइंट आ गया 15,000, 15,000। अगला पॉइंट बच गया ये, तो ये किससे आ रहा है सर, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, मतलब ये दोनों, तो ये 12,000 है, तो ये भी 12,000 होगा, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया 12,000, 12,000। लो भैया 1 2 3 4 5 पॉइंट आगे डाल ले, सॉल्व कर ले। बोल समझ गया क्या? यस सर। लो सर 9th क्वेश्चन भी हो गया है तुम्हारा। अगला क्या बोला भाई? सर 10th और 12th तो हो जाएंगे अब 10th 12th तो यही है, x > 3 y > 2 भी समझा दिया तेरे को। 10th 12th हो गया, अगला बोल क्या है? नहीं 12th कहां से हो जाएगा, 12th रुक जा मेरे भाई। 12th क्वेश्चन में देख एक जगह बीच में = लगा हुआ है। हाँ सर, वही डाउट ना भूल गया। हाँ तो फिर कैसे कहां बग रहा है, मेरी सुन ले, मुझे भी दिख जाती है चीजें। जब कभी = आ गया ना मेरे भाई, देखो एक चीज समझो, तुम पढ़ रहे हो कल से, अगर कभी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, अगर कभी आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है कि साहब x + y तुम्हारा <= 4, तुमने बनाया इसका ग्राफ, ये बन गई इसकी लाइन, लेस देन इधर होगा, यानी ये पूरा रीजन होगा। तो कान खोल के सुनो, ये पूरा तुम्हारा आंसर है और लाइन भी आंसर है, मतलब लाइन भी तुम्हारा आंसर है और ये पूरा भी आंसर है, ध्यान रखो इस चीज का। और तुम पढ़ते हो x + y = 4, तो सर आपका आंसर सिर्फ ये लाइन होती है, सिर्फ लाइन आती है और कुछ नहीं आती है। अगर आपका सवाल आ जाए
x प्लस वाई लेस देन 4, क्या आ जाए, लेस देन 4। तो कान खोल के सुनो, जो लाइन है वो डॉटेड चलेगी और रीजन इधर आएगा। तो इस केस में खाली रीजन है, लाइन नहीं है। ये तीनों में डिफरेंस समझ लो पहले तो। इसका तो तुम 10वीं में पढ़ चुके हो, इक्वल टू में लाइन आती सीधी। अगर लेस देन इक्वल टू आ गया तो लाइन भी आएगी, रीजन भी आएगा। और अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो खाली रीजन आएगा। ये ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें मैंने 11th क्लास में लीनियर इक्वेशन टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें, चैप्टर 6, पर उन्होंने हटा दिया तो सारा कचरा कर दिया। प्रॉब्लम ये है, ये सब वही चीजें, सब वही है। कोई बात नहीं, दोबारा से बता दी तुम्हारे को। अब इस सवाल में देखो इक्वल टू दे रखा है एक इक्वेशन, तो यानी खाली ये लाइन बस। तो अब जैसे तू जब रीजन बनाएगा, बाकी का रीजन बना, ड्रॉ कर, यहां ये लाइन आएगी खाली बस। तो ये क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा सर आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया क्या, बोलो भाई। यस सर। देखो भाई, क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। सवाल देखो क्या है। पहली इक्वेशन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तीसरी इक्वेशन है 5x प्लस 8y बराबर 20 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 4y है क्या? अच्छा, ग्रेटर देन है, ठीक है, बाकी सही है। चलो जाग रहे हो तुम, बतेगा सो रहे हैं बच्चे। देख भाई, पहला है x प्लस वाई बराबर 8, दूसरा है x प्लस 4y बराबर 12, तीसरा तो इक्वल टू दे ही रखा है। लो सर ग्राफ पे आता हूं सीधा, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं भाई। देखो x प्लस वाई बराबर 8 है तो सर आपकी लाइन ऐसे जाएगी। ये पॉइंट होगा तुम्हारा 8,0, ये पॉइंट होगा 0,8 और रीजन तुम्हारा होगा इधर, एरो इधर। दूसरा x आ जाएगा 12, ये रहा 12 यहाँ कहीं आएगा। y आ जाएगा तुम्हारा 3 यहाँ कहीं आएगा। तो ये दूसरी लाइन ये जाएगी आपके पास, और वही ग्रेटर देन है तो इस बार रीजन तुम्हारा ऊपर की तरफ जाएगा। तीसरे पे आते हैं x इक्वल टू 4, यहाँ कहीं होगा तुम्हारे पास में 4,0, और ये तुम लेते हो तो y आ गया तुम्हारे पास 2.5, और ये पॉइंट है तुम्हारा 0,3। 2.5 यहाँ आएगा। तो सर ये तो केवल एक लाइन आएगी, तो कुछ बनेगा ही नहीं मेरे भाई। ये तो गलत है सवाल, कुछ नहीं बन रहा ये तो। यस सर। ये तो क्वेश्चन ही गलत है मेरे भाई। ना 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 ना, गलत दे रखा सवाल, ये तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। मान लिया भी कुछ कॉमन पार्ट आता तो उसमें जो लाइन होती है ना, तो जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तुम्हारा आंसर होता, पर वो तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो मैं कहां से निकालू इसको। तो क्वेश्चन गलत है सर आपका। और बोलो सर। सर अगर पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर है तो वो आंसर नहीं होता? नहीं, क्योंकि भैया ये कंडीशन दे रखी है ना उसने, इसके बाहर कहां से निकलेगा। तो यस सर हाँ सर एग्जाम्पल 3 में वो रीजन अनबाउंडेड आ रहा है, तो बिल्कुल। फिर उसमें उन्होंने कुछ सोल्यूशन का किया लास्ट में, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे किया। एक सेकंड रुक जाओ, ये एग्जांपल 3 जो बगल में दे रखा है वही बोल रहे हो? यस सर। मिनिमम जेड दे रखा है तुम्हें, सब्जेक्ट टू इक्वेशन दे रखा है, तुमने ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर ली, पहला आ गया, दूसरा आ गया, ग्रेटर देन है, ऊपर रीजन चले गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट आ गए तुम्हारे पास में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो आप करो ना मैडम, आप तो ये पॉइंट निकालो ना, तुम्हारे 3 पॉइंट आएंगे। ये मत पढ़ो तुम क्या दे रखा है, ना 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 ना। सुन रहे हो आयुष क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तुम्हारा देखो जो पॉइंट है, आप 3 पॉइंट निकालो। मुझे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट नीचे दिख रहा होगा तुम्हें, एक तो ये जो ठीक एक्स एक्सिस के ऊपर है। मैं छोटा सा रफली डायग्राम बनाता हूं, इधर देखो। तुम्हारे लाइन एक तो ये आ रही है, और एक लाइन तुम्हारे ये जा रही है, और एक लाइन जो तुम्हारी तीसरी बन रही है वो ये बन रही है, और ये पूरा रीजन है तुम्हारा, ये पूरा। तो आप एक पॉइंट तो ये लो ए, एक पॉइंट ये लो तुम्हारा बी, और एक पॉइंट ये लो तुम्हारा सी। ये 3 पॉइंट लो। और याद रखो, जब भी ये अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो बाउंड नहीं होता, जो ओपन होता है,
इसमें मिनिमम पूछता है, मैक्सिमम पूछता नहीं है, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तुमसे। तो आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये तीनों डालो, जिससे मिनिमम निकल रहा है वो तुम्हारा आंसर दो। ये कुछ मत बनाना, लाइने वाइने मत बनाना, ध्यान रखना इस बात का। ओके सर। तुम आराम से करके देखो, आंसर नहीं आया फिर मेरे से बात करना। ये सर ये ऐसा ही एक एग्जाम्पल 5 भी है, उसमें पर फिर लास्ट में लिखा है कि नो मिनिमम वैल्यू दे रखा है। एग्जाम्पल 5 इसके पीछे जस्ट हाँ सर, पेज नंबर 26.29। एक सेकेंड, हाँ 26.29, ये तुम्हें वैल्यू दे रही है, देखो 6 0, एक दे रखा 1 0, एक दे रखा 0 3 और एक दे रखा 0 5। तो ये वैल्यू निकालिए इसके अंदर, तो ये तो नेगेटिव में वैल्यू आ गई ना तुम्हारे पास। एक सेकंड रुको जी। डिटरमाइन ग्राफिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू सब्जेक्ट टू दिस। हाँ ठीक है, इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल करके आ गई तुम्हारे पास में -160 दिस ना जी। ये वैल्यूज आपको ड्रॉ नहीं करनी, तुम्हें जो मिनिमम वैल्यू वो ले लेना -300। -300 जो वैल्यू वो तुम्हें लेनी है, ध्यान रखना। वैसे मैं देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुम जरा। सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। सवाल गलत कौन सा? 5वां एग्जाम्पल। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहा है मृदुल, क्या बोल रहा है भाई? सर बोर्ड पे वो तो क्वेश्चन ही गलत है सर, उसको स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे? अच्छा मत ले भाई, ये तो है। सर ले लिया। हाँ जी, वो नहीं करना जी तुम्हें, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आंसर देना, ध्यान रखना। हाँ भाई मृदुल, और कुछ पूछना है क्या? सर क्वेश्चन नंबर 10 में मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना? मिनिमाइज z इक्वल्स टू दिस नहीं निकाल सकते। ये तो ओपन इंटरवल दे रखा है ना तेरे को। बाउंड हो रहा है क्या, रीजन बाउंड हो रहा है क्या? सर टॉप पे तो हो ही रहा है सर, बॉटम पे खुल रहा है। बॉटम पे कहां से खुल रहा है? x ग्रेटर देन 3 y ग्रेटर देन, तो कहां से खुला कर देगा तो बॉटम पे? हाँ अरे भाई क्या बोल रहा है, सोचे सर 10th में, सर 8th में, सॉरी यार। ऐसे तो कंफ्यूज मत करे यार तू, बेटा बेटा क्वेश्चन तो क्लियर कर ले तू। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू दिस लेस देन दिस। अरे तो 8th में पहले तू लिखेगा ना, मैंने बोला ना मिस प्रिंट है x y ग्रेटर देन 0। यार मजे ले रहा है क्या? नहीं सर, वो सर अगर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछो तो निकाल सकते हैं ना। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो पूछिए। भाई एक बात बता, इस क्वेश्चन में पहले x y ग्रेटर देन 0 लिख, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, फिर करना। अपने पास क्वेश्चन करने के लिए खूब है, ढेर है। नहीं लिखे तो छोड़ दे इस क्वेश्चन को, समझ गया? अगला डाउट कौन सा है बोल दे भाई। सर क्वेश्चन नंबर 23 में सर बस आंसर मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर मैच नहीं कर रहा, क्या दिक्कत आ रही है तेरे आंसर में? सर y की वैल्यू 15/13 आ रही है और मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है 183/30। y की वैल्यू क्या आ रही है तेरी? 15/13। तो आएगी ओबियसली यार। 15/3 तो कौन लिख के देगा? पागल है क्या कोई 15/3 लिखेगा? तो 15/3 लिखेगा तो 5 हो गई ना फिर वैल्यू। लिखने की क्या जरूरत है? थोड़ा कॉमन सेंस लगा। गलत है बुक में, सही है तेरा 15। मैक्सिमम की वैल्यू भी गलत है। तो गलती होगी ना, उसने 5 डाल के सॉल्व कर रखा है भाई, गलती होगी ना वो तो। हाँ भाई और कुछ? नो सर। ठीक है सर। लो सर निकालो सर आपका एग्जाम्पल नंबर पहला। अगली एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है यहां से चालू होता है। देखो अब एक बात और सुन लो, तुमने अगर किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं करा है मत करो। सेकंड एक्सरसाइज में से एक सवाल भी नहीं आता एग्जाम में, कभी नहीं आता, हर बार वर्ड प्रॉब्लम ही आती है। नहीं करा कोई बात नहीं, छोड़ो।
ग्राफ बनाने की बातें थी, ग्राफ इसमें खूब बनेंगे। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम के अलावा क्वेश्चन मैंने आज तक देखा ही नहीं आते हुए, एग्जाम में कभी आता ही नहीं है, भूल जाओ आप। सर पहला एग्जाम्पल पढ़ो जी। देखो ये बोल रखा है, कल अपन ने डिस्कस करा वैसा ही क्वेश्चन है। ए हाउस वाइफ विशेष टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई इन सच ए वे दैट द मिक्सर कंटेन एट लीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। और आपको दे रखा था विटामिन कंटेन ऑफ 1 kg ऑफ फूड आर गिवन बिलो दिस, इतने यूनिट्स है। और तुम्हें बोल रखा है 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹6, 1 kg of food Y cost ₹10. Find the least cost of the mixture which will produce the diet. ये तुम्हारा सवाल है। तो अपन ने करा वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं सर। देख लो क्वेश्चन में आप पहले जो टेबल दे रखी है वो लिखो। आपको दे रखा उसने फूड तुम्हारा X, ये है फूड तुम्हारे पास में Y, और ये विटामिन तुम्हें दे रखा है A, ये विटामिन है बी, और ये विटामिन दे रखा है सी। और इनकी तुम्हें जो क्वांटिटीज है दे रखी है 1, 2, 2, 2 और 3, 1, 1, 2, 2, 2 और 3, 1। और तुम्हें बोल रखा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी है 10, ये आपका 12 और ये आपका 8 यूनिट्स। और तुम्हें जो दे रखा है कॉस्ट, वो कॉस्ट तुम्हें दे रखी है एक्स के लिए तुम्हारा ₹6 पर केजी और तुम्हारे पास 10 पर केजी। ये है तुम्हारा ₹6 पर केजी, ये 10 रुपीज पर केजी। तो सर कल करा वही सवाल आराम से देख सकते हो। तुम लेट करो कि जो फूड एक्स है वो तुम ले रहे हो x केजी, और जो फूड y है वो तुम ले रहे हो y केजी। ये आपने करा सर लेट क्वेश्चन में। तो पहली इक्वेशन बनी देखो 1 into x प्लस 2 into y, और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। बोलो समझ में आएगा, जवाब दो। Yes, sir. दूसरी इक्वेशन बनेगी सर 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, और तीसरा आएगा 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां लिखोगे जो तुम्हारी मिनिमम कॉस्ट होगी वो होगी 6x प्लस तुम्हारा 10y। बोलो सर समझ गए क्या? अब ग्राफ बना लो। Yes, sir. भाई अब तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड एक्सरसाइज का हो गया। ग्राफ बनाओ, सॉल्व करो और ढंग से देखो। ये अनबाउंडेड है, तुम चेक कर सकते हो। देखो पीछे ग्राफ बना के तुम्हारा बना हुआ, देखो बुक में देखो, अनबाउंडेड है, देखो सर। और फिर बोल रहा हूं ग्राफ कॉपी में करना, क्योंकि ढंग से देखो 2 पॉइंट बिल्कुल नजदीक है। अगर तुमने कॉपी में करा हो मिक्स हो जाने तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी। ग्राफ कॉपी में बनाना और फिर तुम करके देखना, आराम से निकलेगा। और ये 4 पॉइंट हो गए, ए, P1, P2 और B, और ये पॉइंट डालो आप ऊपर। मिनिमम कॉस्ट जिससे आ रही बता दो, सवाल हो गया खत्म। बोलो ये समझ में आया क्या? Yes, sir. आगे। मेरे को ऐसा लगता है 2-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी सब तो यहाँ आकर के आराम से बैठते हैं, अपना स्पीकर बंद, सब बंद, डेड सॉल जैसे आराम बैठ रहा है। बस अपने को 1 घंटा और जाना है। फिर जवाब भी देने में प्रॉब्लम है यारो, कोई बात नहीं, छोड़ो। सेकंड क्वेश्चन देखो सर, सेम है, डाइटिशियन वाली प्रॉब्लम है, देख सकते हो। एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल सेम है। सर एग्जांपल 3 बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां ये क्वेश्चन जरूर करेंगे सर, क्योंकि इसमें जो आप सॉल्व करते हो ना, तो जो डायमेंशन है ना वहां मात खाता है बच्चा, डायमेंशन में मात खाता है। तो जरूर बताएंगे सर। देखो एग्जांपल 3 ढंग से पढ़ो सवाल को, 3 जरूर बताऊंगा। तुम्हें बोल रखा है एवरी ग्राम ऑफ व्हीट प्रोवाइड 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आगे तुम्हें बोल रखा था कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ राइस आर दिस एंड दिस। तो तुम याद करो सर, मैंने जब तुम्हें एलपीपी चालू करा था कल, तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुमसे वर्बली बोला था। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बोला था, व्हीट और राइस, और मैंने प्रोटीन और यही चीज कार्बोहाइड्रेट से लेके तुम्हें एग्जांपल दिया था। अब ये क्वेश्चन भी आ गया है। यहाँ डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर टेबल बनाते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो एक व्हीट की बात कर रहा है और एक तुम्हें बोल रखा है तुम्हारा राइस के लिए।
एग्जाम्पल नंबर आपका 3, ये तुम्हारे पास है व्हीट और ये तुम्हारे पास है राइस, और इसमें दे रखा है तुम्हें जो प्रोटीन है और एक दे रखा है तुम्हें कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हारे पास है। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एवरी ग्राम ऑफ व्हीट प्रोवाइड्स 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये तुम्हें बोल रखा है इसके एवरी ग्राम के अंदर 0.1 ग्राम तो जो तुम्हारा प्रोटीन है, 0.25 ग्राम जो है तुम्हारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और सेम तुम्हें राइस के लिए बोल रखा है कि 0.05 ग्राम तो तुम्हारा प्रोटीन और 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दे रखा है 0.05 ग्राम और ये दे रखा है 0.5 ग्राम। चलो सर, शुरू की 2 लाइनें अपन ने लिख दी हैं। आगे तुम्हें बोल रहा है व्हीट की कॉस्ट है ₹4 पर केजी और राइस की ₹6 पर केजी। ये आते हैं कॉस्ट ₹4 पर केजी और ये दे रखा है तुम्हें ₹6 पर केजी। आगे बढ़ते हैं सर। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एवरेज चाइल्ड इज 50 ग्राम एंड 200 ग्राम। ये चाहिए मुझे 50 ग्राम मिनिमम और ये चाहिए 200 ग्राम मिनिमम। ठीक है, आगे चलते हैं। इन व्हाट क्वांटिटीज दिस मिक्स टू दिस। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, बोलो समझ गए क्या, पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो डायमेंशन जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना वो क्या है, मुझे यहाँ पर व्हीट और राइस लेना है। वहां देखो सर जो कॉस्ट है वो पर केजी है, तो मैं यहाँ पे लेट करूंगा कि जो मैं व्हीट ले रहा हूं ना सर वो ले रहा हूं x केजी और जो राइस ले रहा हूं ना वो ले रहा हूं मैं y केजी। तो मेरी मिनिमम जो कॉस्ट यानी मिनिमम कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 4x + 6y। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर सुनना, इन इक्वेशन जो बनेगी ये बोल रखा है कि 1 ग्राम के अंदर इतने प्रोटीन इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मैं ले रहा हूं ये x केजी, मैं क्या ले रहा हूं सर आपका x केजी। तो आप इस डायमेंशन को बदलो, ये ग्राम ये ग्राम ये ग्राम, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो सर जो इक्वेशन बनेगी ये ग्राम है, आप इसको बदलो। पहले मैं ले रहा हूं 1 ग्राम के अंदर इतना वेट है, तुमने क्या लिया है जी, पढ़ लो क्वेश्चन में x केजी लिया है। तो आप यहां पर क्या इक्वेशन बनाओगे जरा सोचो आराम से, बताओ भी बताओ। तुमसे पूछना चाहता हूं फिर मैं बताऊंगा। पहली इक्वेशन क्या बनाओगे बताओ, नहीं पता, जवाब दो भाई। 0.1x + 0.25y is equals to 0.05 नहीं 50। देखो बड़ा कंफ्यूजिंग काम है क्योंकि ये ग्राम की डायमेंशन है, ये भी ग्राम है, ग्राम ग्राम सब दे रखे हैं, ये केजी दे रखा है आपको। ठीक है, तो तुम क्या करो, इसको केजी में मत लो, मैंने चला के लिखा था ताकि तुम्हें समझ में आए कि अगर मैं ये केजी में लेता हूं तो कंफ्यूज है। ये जब एवरी ग्राम की तुम्हें कहानी दे रखी है इसने, तो तुम ये केजी न लेकर के x ग्राम लो, ये तुम ग्राम लो। तो जो कॉस्ट तुम्हारे पास बनेगी ये ₹4 पर केजी है। 1 केजी के 4 रुपए, 1 केजी के 4 रुपए यानी 1000 ग्राम के 4 रुपए। तो 1 ग्राम के हो गए 4/1000, तो x ग्राम के हो गए 4x/1000। ये 4x/1000। बोलो ये समझ में आया आपको? अब ये तुम्हारे लिए आसान हो गया। मैंने ये x ग्राम लिया, ये y ग्राम, ये 1 ग्राम की कहानी है, तो ये बन गया 0.1x, ये हो गया 0.05y, और ये तुम्हें कम से कम 50 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब यहां दिक्कत नहीं आई, समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी इक्वेशन बनाओगे सर, तो वो हो गया 0। अब पहले इसको इजी कर लेते हैं। ये x/10 हो गया, ये y/100 हो गया, और ये ग्रेटर देन 50 है। 100 एलसीएम लेके उधर ले जाओ, 10x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू तुम्हारा 5000। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हुई। सेम ऐसे दूसरी तुम बना लो, वो तुम्हारा काम है। और लास्ट में यहाँ नीचे लिखोगे ही कि x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरी भी लिख देते हैं सर, 0.25x + 0.5y greater than equals to 200, 25x/100, 5y/10 greater than 200, 100 एलसीएम ले लो, 25x + 50y
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। अब इसको क्या इजी कर लिया करो आप, जैसे 25 से डिवाइड हो रहा है, ये तुम्हारा 5 से डिवाइड हो रहा है, चाहो तो कर लो इजी, आपकी इच्छा है, नहीं करना है तो मत करो, वो तुम्हारी इच्छा है। समझ गए क्या सर? बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। Yes. लो सर, 3 एग्जाम्पल थे, तीनों डिस्कस हो गए, और तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है